आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जाति गणना को सम्मिलित करने का लिया फैसला। चीनी सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल करने को भी मिली मंजूरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की किताब चुनौतियां मुझे पसंद हैं का करेंगे विमोचन। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कानपुर पहुंचकर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिजनों से की मुलाकात। कहा, पहलगाम हमला देश के भाईचारे और सद्भाव पर गहरी चोट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में करेंगे वेव्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। प्रदेश के चयनित क्रिएटर्स सम्मेलन का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राजनीतिक कार्य समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी। हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को अभूतपूर्व बताते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। आज पूरा हिंदुस्तान इस फैसले का स्वागत करता है, क्योंकि जो समाज में समानता चाहते हैं, ये बाबा साहब के स्वप्नों को साकार करने वाला कार्य हुआ है। क्योंकि जब तक यह जनगणना नहीं होगी, तब तक जिनकी जो हिस्सेदारी, जिनकी जो संख्या है, उसका पता नहीं चलेगा और उनको वो अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी सत्र 2025-26 के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करने को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को भी लाभ होगा। फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीज पर क्विंटल और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी, अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट है। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है, ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, वो है 173 रुपीज पर क्विंटल। 2023-24 इस पीरियड का जो एग्रीकल्चर इस शुगर केन सीजन के जो लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से शुगर केन फार्मर्स को 1,11,701 करोड़ रुपए शुगर केन के दाम के रूप में मिले हैं। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले पर प्रदेश के गन्ना किसानों ने खुशी जताई है। जौनपुर के गन्ना किसान राकेश यादव ने इस फैसले को किसानों के हित में बताया। मोदी सरकार ने आज गन्ना किसान भाइयों के लिए जो है बड़ी सौगात दी है और गन्ना की खेती का जो ये प्रति क्विंटल की 355 रुपए की प्रति दर क्विंटल की जो रेट दिया है, ये किसान भाइयों के लिए एक बड़ा सौगात है, जिससे कि अगर जो किसान भाई बेचेंगे मुनाफा होगा और इसके लिए हम मोदी को या हमारे सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। श्री धनखड़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्तांत पर आधारित किताब चुनौतियां मुझे पसंद हैं का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी चिदानंद सरस्वती बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। कुशीनगर में आज केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने प्रदेश के 450वें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने पासपोर्ट सेवा को पोस्ट ऑफिस सेवा से जोड़ दिया है।
हम लोगों ने दोनों सेवाओं को साथ मिलाकर जन सुविधा के लिए पासपोर्ट की जितनी सेवाएं हैं सब आपको इस पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र से जनता को मिलेगी और सुविधाएं कोई कम नहीं है। हम लोगों ने इसमें डिजिटाइजेशन कर दिया है, हर तरह के आसानी कर दी है कि जनता को दूर दूर भटकना ना पड़े और इस सारी चीजों का भी हम लोग मन से डिटेल में जनता के सामने आप लोगों के सामने रखेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कानपुर पहुंचकर पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुआ हमला देश के भाईचारे और सद्भाव पर गहरी चोट है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष संसद सत्र रखा जाए जिसमें इस मामले पर चर्चा हो सके। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में प्रदेश के 81,772 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। राज्य में 10वीं का पास प्रतिशत 98.40 रहा, जबकि 12वीं का पास प्रतिशत 98.82 रहा। उधर उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी आज 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 10वीं में मऊ के विद्यांशु शर्मा ने 93.42% और 12वीं में जौनपुर की भूमिका ने 85.21% अंकों के साथ टॉप किया है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से मुंबई में शुरू हो रहे 4 दिवसीय विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इस समिट के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में फाइनल्स में जगह बनाने वाले प्रदेश के क्रिएटर्स मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में दूसरा स्थान हासिल करने वाली लखनऊ की श्वेता चौधरी ने कहा कि वह इस आयोजन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो आई होप कि हम अच्छे से हमारा ये सफल रहे, ये पूरा हमारा इवेंट। एंड बस अब हम जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। अक्षय तृतीया पर आज प्रदेश भर के मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित श्री गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शिखर कलश और ध्वज दंड स्थापित किया गया। हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत प्रेमदास अक्षय तृतीया पर नागा साधुओं के साथ गाजे बाजे और निशान के साथ शाही यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में शामिल साधु संतों ने सरयू में स्नान किया और श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला का दर्शन पूजन किया। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के दौरान चक्र, पुष्करणी, मणिकर्णिका कुंड के जल से अभिषेक किया गया। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह में विशेष चांदी के फव्वारे की स्थापना की गयी। मंदिर न्यास के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख में अक्षय तृतीया के दिन ये जलधारी बाबा को शीतलता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। उधर मथुरा के वृंदावन में आज ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। प्रदेश के कई इलाकों में अगले 3 दिनों के लिए गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4-5 दिनों तक कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। अरब सागर से आने वाली हवाओं और बंगाल की खाड़ी की हवाओं के समागम आज से बढ़ने के कारण प्रदेश में जो बारिश है उसकी तीव्रता और स्थानीय वितरण दोनों में कल यानी कि 1 मई से बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी तथा 2 मई से एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश को प्रभावित करना आरंभ करेगा, तो उसके प्रतिक्रिया के कारण इसमें और अधिक बढ़ोतरी होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। ये मैच चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जाति गणना को सम्मिलित करने का लिया फैसला। चीनी सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल करने को भी मिली मंजूरी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की किताब चुनौतियां मुझे पसंद हैं का करेंगे विमोचन। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कानपुर पहुंचकर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिजनों से की मुलाकात। कहा, पहलगाम हमला देश के भाईचारे और सद्भाव पर गहरी चोट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में करेंगे वेव्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। प्रदेश के चयनित क्रिएटर्स सम्मेलन का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।